आज रांची के एल्बर्ट चौक पर झारखंड जन अधिकार महासभा सहित कई सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर लेह लद्दाख के दमन और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए, लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची लागू की जाए। वहीं हिंसा में मारे गए युवाओं की घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की गई। हमारी संवाददाता अदिति मौके पर मौजूद थी। आइए जानते हैं उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से क्या बातचीत की। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न संगठनों के द्वारा आज जनता और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज फिरायलाल चौक की धरती पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत सोनम वांगचुक जी को अविलंब रिहा करे और लद्दाख को, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह घोषणा किया था कि हम 6ठी अनुसूची में लद्दाख को हम रखने का काम करेंगे, अविलंब 6ठी अनुसूची में डालने का काम करे और जो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो बराबर हमला करने का काम कर रही है उसको बंद करें। बिल्कुल, हम लोग यही मांग है कि जनतांत्रिक देश में हम जी रहे हैं। एक संविधान है जो एक बार किसी को दिया जाता है, अलग देश था, अलग स्टेट था, राज्य था, तो उसको छीन लिया। उसके बाद बोला थोड़ा उसको सेंट्रल में लाया, उसको भी निकाल दिया। और जो व्यक्ति विद्यार्थी के जीवन में युवकों के भविष्य के लिए अपना जान दिया है, वो जैसा तैसा आदमी ने उसको भी जेल में, यह समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग जाग उठे हैं और हमारे साथ ये केवल शुरुआत है। इस प्रकार तानाशाही से ये देश नहीं चलेगा। हमारा देश शांति का देश है, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न राष्ट्र और एक हम लोग समझिए एक बगीचा जैसा है, लेकिन वहाँ विभाजन लाने का लड़ो और केवल यहाँ के वन है, जंगल है, जो कुछ है। अभी क्यों लद्दाख को माना जा रहा है, आप जान रहे हैं ना, वहाँ जितना लवण है, जितना ये खनिज पदार्थ है उसको हड़प करना चाहते हैं। उधर के जितने भी जंगल है उसको साफ करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। ये हम भारतीय लोग बैठे रहेंगे, एक दिन हमारा सिर खाएगा तो तब हम लोगों को मालूम होगा। इसलिए सबको जागना पड़ेगा। सरकार का क्या मुद्दा है आपका इस आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने में? देखिए, मुद्दा यही है कि लद्दाख में जो हो रहा है उसके विरोध में हम लोग, वहाँ केंद्र सरकार जिस तरह से वहाँ के लोकतांत्रिक संघर्ष को तोड़ा और सोनम वांगचुक को गलत आरोप पर गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में। और लद्दाख में जो लोगों की मांग है कि वहाँ पूर्ण राज्य बने लद्दाख और 6ठी अनुसूची लागू, उसके साथ हैं हम लोग। तो इसी समर्थन में हम खड़े हैं और केंद्र सरकार ने जो वहाँ किया उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। देखिए, सरकार तो आज के दिन में मोदी सरकार किसी की बात नहीं सुनती है, जनता की बात नहीं सुनती है और अपने बस कॉर्पोरेट दोस्तों की बात सुनती है। तो ये मुद्दा ऐसा है जो झारखंड से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी आदिवासी बहुल एरिया है और यहाँ भी मुख्य सवाल जो है, चाहे 5वीं अनुसूची का हो या पेशा का हो, वो उसी से ही जुड़ा हुआ है। मुद्दा जो देख रहे हैं कि लद्दाख का जो जायज मांग है, हम उनके साथ खड़े हैं। और जो सोनम वांगचुक को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है गलत आरोपों से, तो सरकार उसको जल्द से जल्द रिहा करे, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और लद्दाख को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची वहाँ लागू किया जाए, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल, ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल है कि जब भी आप जो फांसीवादी ताकत है इस देश में, मोदी जी जो हैं उनके खिलाफ, सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, उनके दोस्तों के खिलाफ भी, अडानी अंबानी के खिलाफ, या फिर अपने अधिकारों की जब भी आप मांग करेंगे तो बिल्कुल संविधान के तहत चलने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल वो मोदी सरकार के खिलाफ, मैंने देश में एक क्राइम से कम नहीं। शायद इसीलिए सोशल एक्टिविस्ट जितने हैं, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे शिक्षक, अच्छे पत्रकार जेल में हैं, और जो बलात्कारी हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं और जो बड़े बड़े घोटाले हैं वो सारे बाहर हैं। सोनम वांगचुक की अपनी स्वायत्तता की मांग है और उन पे जो आरोप लगे हैं वो तो बिल्कुल भी झूठे लगे हैं। वो तो उनके खुद डीसी के ऑफिस से मैंने एक वीडियो देखा कि
वो कह रहे हैं कि अमित शाह की ऊपर से आई थी ऑर्डर तो मैंने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विरोध करने वाले हमारे ऑफिस ना तोड़े, जाके भाजपा के ऑफिस तोड़े। तो बिल्कुल एक गलत आरोप कि पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है, जबकि मैंने पहले भी सोनम वांगचुक को कई बार देखा है कि उन्होंने सरकार के तहत मिलकर शांतिपूर्ण एक अहिंसावादी तरीके से कैसे आंदोलनों को किया है और आगे भी वो जारी रख रहे थे। पिछले दिनों भी जब वो दिल्ली गए तब भी उनको गिरफ्तार किया गया था, जब भी उस समय वो गांधीवादी तरीके से ही आगे बढ़े थे। तो इस देश में जो प्रतिरोध का जो स्वर है उसको दबाने की जो एक कोशिश है फांसीवादी ताकतों के तहत, वो बहुत भयंकर है। और ये सिर्फ सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं है, ये प्रदर्शन है उस प्रतिरोध के स्वर के समर्थन में कि भाई आप अगर सत्ता में हैं, आपकी अगर गड़बड़ी होगी तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आप यहाँ से उठाकर जेल में डालेंगे तो हम वहाँ भी आंदोलन करेंगे, वहाँ से उठा के आप अगर सजा दे देंगे तो दूसरे लोग लड़ेंगे। भगत सिंह का देश है, बलिदान देने वालों का देश है, यहाँ बलिदान भी देते रहेंगे लोग और लड़ते भी रहेंगे। इन जैसे फांसीवादी और अनपढ़ लोगों के चक्कर में देश डूबने नहीं देंगे। ये साफ बहुत आसानी से शायद इनको लग रहा है, या तो ये देश के लोगों को अनपढ़ समझ रहे हैं या खुद अनपढ़ है, इसका प्रमाण दे रहे हैं, तभी ये सोनम वांगचुक जैसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आज यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन का क्या कारण है? मेन मुद्दा बिल्कुल यही है कि उनको रिहा किया जाए। और जो फालतू के आरोप लगे हैं, मतलब ये पहली बार नहीं है, हमने स्टैन स्वामी को खो दिया है, कोई आरोप नहीं वो दिखा पाए थे। उमर खालिद के खिलाफ आज तक कोई आरोप नहीं तय कर पाई है पुलिस। हाँ, तो ये इस तरह से लोगों को टॉर्चर करना मतलब प्रतिरोध के स्वर को दबाना ही है। तो इसलिए उनको बिल्कुल उनके खिलाफ ये जो प्रतिरोध है बहुत अभी छोटा आप देख रही हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें और लोगों को जोड़े, एक जागरूकता में इस मुहिम को बहुत बड़ा करने की कोशिश हम करेंगे। अभी भी सरकार अपनी धरना प्रदर्शन के बाद भी सुनवाई नहीं होती है, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल वही तो मैं बता रही हूँ कि और इस मुहिम को आगे ले जाएंगे और बड़े प्रदर्शन की ओर हम जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये तो काफी छोटा और बहुत माइनर था, हम अभी एक प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी देश के दूसरे हिस्सों में काफी बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसका दबाव तो उनको पड़ेगा ही। आपके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए? सांगठनिक रूप से देखिए इसमें माले हैं, जनाधिकार महासभा है, एपुआ है, झारखंड आदिवासी संघर्ष मोर्चा है,